का नाम सुने। भगवत गीता में दो बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, या तो स्वीकार करो या छोड़ दो, या तो स्वीकार करो या छोड़ दो, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर ये दोनों में कोई नहीं कर सकते हो तो तीसरा विकल्प है घुटन, टेंशन। संशयात्मा विनश्यति, संशय में रहने वाला का नाश होता है। हमारे जीवन में दो विकल्प है, या तो हमारे सामर्थ्य उसको कर ले, नहीं तो छोड़ दे। सुखी रहने का इसके अलावा तीसरा कोई उपाय नहीं है। या तो आपको लगता है कि इस चीज को हम कर ले, कोई भी काम हो, या तो आपको लगता है कि हम आरसीएम करके स्टार भी बन सकते हैं तो लग जाइए, और लगता है नहीं करें, हमारा से नहीं होगा, तो आप अपने झोपड़ी या जिस घर में रहते हैं, जो दो रोटी है, दो काम है, कभी जिंदगी में शिकायत मत कीजिए। जितना है खुश रहिए, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ा धैर्य होना चाहिए, क्योंकि आज की परिस्थिति में कदम कदम पे महंगाई और पैसे की जरूरत है। महंगाई बढ़ रहा है, पैसा चाहिए। आप तो संतोष कर भी लेंगे, क्या आपका परिवार, आपका बाल बच्चा संतोष करेगा? नहीं करेगा तो फिर सामने कीजिए। यहाँ तीसरा कोई विकल्प नहीं है। इसी तरह से सारे चीज है। तो राकेश शर्मा जी का सुन रहे थे वीडियो, वो बता रहे थे कि मैं जॉब करता था घर चलाने के लिए, बहुत गरीबी की स्थिति थी घर में, पापा का 1500 रुपया वेतन, हम भी वही उतना मदद करते थे कमा के, 4 भाई बहन थे। उसी समय किसी ने आरसीएम बताया तो मेरे दिमाग में है कि अगर हम फुल टाइम करें तो इससे बड़ी जल्दी सफल हो सकते हैं। और माता पिता बोले तू समझदार हो, देख रहे फुल टाइमर हो गया। इन्होंने बताया कि जितना मेरा महीना में आता था उससे डेढ़ा खर्च था, है भी। अब हम ही लोग आरसीएम बिजनेस शुरू किए। स्टार्टिंग चेक आता था 1000, 1500, 2000, 4-5 महीनों। खर्चा कितना था, और खर्च की बात करें तो उससे ज़्यादा तेल जल जाता था। लेकिन याद रखना, अभी मैं अपने गाँव में पौधा लगाया हूँ, मेरा भाई यहाँ पे बैठा हुआ संदीप, यहाँ पे मैं पौधा लगाया 3 साल से ज़्यादा हो गया पौधा। जब यहाँ से जाता था तो गाड़ी भाड़ा, बच्चे, मजदूर, वहाँ पे पौधा खरीद के ले जाओ, लगाओ। लोग कहता था कितना मेहनत के काम कर रहा है, लेकिन वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब लोग के मुंह से निकलता नहीं, अच्छा किया, मेहनत का फल मिला। लेकिन हम इस पौधा को लगाए थे आज के लिए नहीं। मैं जो पौधा लगाया है उस पौधे का मेरा टारगेट क्या है, 15 से 20 साल। और जिसमें गांव में पौधा लगाया उसी से लगभग यहाँ भी आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, उसके ठीक बाद आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया। और आरसीएम बिजनेस ज्वाइन भी किया मैं आज के लिए नहीं, मैं आरसीएम बिजनेस को शुरू किया 22 नवंबर 2022 को। ये 22 नवंबर था, 22/11/2022। लेकिन हमको इसे कब के लिए किया था, मैं इसे 27 के लिए किया हूँ। मुझे इसका फल खाना है 27 में। अभी जो आ रहा स्कॉलरशिप है, क्योंकि 2027 मेरा टारगेट है स्टार रूबी। इसमें अप डाउन होता है, मुझे भी मालूम है। जब मैं बिजनेस किया था तो मसौड़ी के कुछ लोग मेरे साथ था, मेरे भाई साथ था, लोग साथ था, लेकिन मुझे कभी कभी बड़ा भार पड़ता था। जब मैं सबसे ज़्यादा इस पर भरोसा करता था, उससे बताया, वो बिजनेस में नहीं आया। लेकिन मुझे तब आश्चर्य हुआ जब मैं नहीं जानता था जिस आदमी को आज वो पांडु में, गढ़वा में, पलामू में, जपला में, और यहाँ तक कि औरंगाबाद, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, धनबाद में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं। इस बिजनेस की विशेषता, हमें आपको आइडिया भी नहीं है कि बिजनेस कहाँ भाग के चला जाएगा, ये बिजनेस कहाँ लेकर जा सकता है, इसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको बस करना क्या है, आप अपने सर्किल में, ये देखिए, ये आप है, यहाँ पे एक हम फेस बना है, ये आपका टारगेट है। ये बीच में बहुत सी समस्याएं भी है और बहुत से लोग भी हैं, इसमें लोग बाग भी हैं। जिस तरह से हम चलते चलते दिल्ली चले जाते हैं, हम चलते चलते बंगलौर चले जाते हैं, आप चलते चलते यहाँ आ गए, बारिश हो रही थी, रास्ता खराब थे, रोड जाम है, रोड टूट के बन रहा है, फिर भी आप रुके नहीं थे, यहाँ कि नहीं है। तो जब आप यहाँ से बढ़ना शुरू करते हैं तो आपके साथ बहुत समस्या आएंगे। आपका रूह कांप जाएगा कभी कभी कि हम कौन फेरे में पड़ गए हैं। जिस आदमी को सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं, वो आदमी भी आप पर मजाक उड़ाएगा। उस आदमी के सामने भी आपको जो है ना हाथ जोड़ना पड़ेगा, फिर वो नहीं सुनेगा। लेकिन माथा में बैठाना है, यह बिजनेस बताने का है, यह बिजनेस प्लान दिखाने का है। आपको बढ़ना है, आप बांटते चले जा रहे हैं, आप सबको समझाते जा रहे हैं, जिससे सर एक जोरदार करें, सर आ गए। तो कहाँ से सर चल के आए हैं? रांची से। रांची से अगर इस 20 महीने का इनका शेड्यूल निकाला जाए सर का, 14 दिन का, तो कम से कम 2000 किलोमीटर का सैर किए। कभी आप देखेंगे तो ये मुंबई में,
कभी आप उठा के देखेंगे तो खगड़िया, बेगूसराय, बैजनाथ धाम एक मैं देख रहा था वहाँ। तो टारगेट क्या होता है? सर का टारगेट क्या है? कितने लोग को लाभ गए, और वो सब अभागा है जो इनके जीवन में तो आया लेकिन इनके माध्यम से अपने जीवन में आश्रम नहीं लाया। और हम सभी अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम लोग के जीवन में इन्होंने आश्रम दिया, जो इनसे लिया सब भाग्यशाली। और वो सारे अभागा जो पहचाना नहीं, पारस को पहचाना नहीं, क्योंकि वो कौन है? एक सफल लीडर, इनको क्या लोग बोलते हैं? रूबी अचीवर। रूबी अचीवर मतलब जो जैसे पारस छू दे धातु को तो सोना बन जाए, ऐसे ही एक कौन है? एक ग्रेट अप्लायंट हम लोग का, कि हम लोग को छू दे तो रॉयल्टी, टेक्निकल और अपने तक रूबी तक को आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसी चीज को समझना है। यह बिजनेस किसी को बलपूर्वक देने का नहीं है, न जोड़ने का है। अच्छा, यह बिजनेस या तो आपको लीडर बना देगा, अगर लीडर है तो जगा देगा। यह बिजनेस कायरो का नहीं है, इसमें दोनों सुविधा दी है कंपनी ने। आप यूजर बनकर खरीदारी कीजिए या डिस्ट्रीब्यूटर बनकर आप इसके प्रोडक्ट को दूर तक पहुंचाइए। तो हमारे सामने दो ही विकल्प है। हम लोग राकेश शर्मा जी कहानी सुन रहे हैं। राकेश शर्मा जी की कहानी में उन्होंने अपने बताया भी, हम लोग सब उसी को आप लोग देख रहे थे कि 19 साल का मैं लड़का, जिसको समझाने जाओ मुझे ही समझा दे, दिन भर में फिर भी 4 से 6 8 लोग को प्लान देता था, और लगभग लोग 6 में 6 लगभग ना कहते थे, फिर भी एक दो किसी तरह से कर मैं टीम को आगे बढ़ाया। और 24 माह तक उनको यह विश्वास नहीं हो पाया कि लोग मेरे पीछे कौन खड़ा होगा, नहीं होगा, लेकिन वो छोड़े नहीं। क्यों? वो एक सफल लीडर को सुनकर इसमें ज्वाइन किए थे। उन्होंने कहा मैं 1 घंटा 5 मिनट पहले मीटिंग अपने ओपी शर्मा जी को सुना। और ओपी शर्मा जी कौन? वो महान शख्सियत जो IAS होते हुए इस बिजनेस को किए। तो हमें अभी है कि हम प्लान किससे लिए, हम समझे किससे। आपको क्यों मैं इतना जोर देता हूं कि मीटिंग में आइए? मैं जितना आपको समझा सकता हूं, कितना भी समझा सकता हूं ना, तो जो हमारे आदरणीय समरेश समझाएंगे उसका 10% भी नहीं समझा सकते, क्योंकि मैं 10-5 हज़ार रुपया पर हूँ, जबकि सर की इनकम हमसे कम से कम 40 गुना ज़्यादा है। तो 40 गुना ज़्यादा पर असर पड़ेगा। बातें समझने की है। हम बताएंगे आपको किसे लाखों रुपया आता है, कि सुनी सुनाई बात है। जब सर बताएंगे कि लाखों रुपया आता है, यह प्रैक्टिकल बात है। तो करना क्या है? करना इतना ही है। ये आपका गोल है। यह गोल का नाम क्या है? डायमंड। उस समय राकेश शर्मा सर के समय में होता था स्टार रूबी। वो टारगेट लेके चले और उससे मात्र 5 साल में अचीव किए। और बताए कि मेरा पहला चेक आज भी याद है, जो 20 में आया 554 रुपया, और स्टार रूबी बना तो 5,65,000 रुपया। बाकी कितना है मुझे याद नहीं। तो टारगेट क्या हम लोग यहाँ से आए हैं? यह टारगेट है डायमंड। ये बीच में बहुत सारी बाधाएं आएंगे, आपको उड़ाने वाले, सपोर्ट करने वाले भी आएंगे, आपको बाधा पहुंचाने वाले भी आएंगे। आपको उलझना नहीं है, किसी से नहीं। ना जुड़ा ठीक है भैया, विचार करना है, खत्म। समझ नहीं खराब करना है। ज्वाइन कर गए उनको हवा भरना है, मतलब गाइड करना है कि बाबू तुम अपने आगे के सीनियर को देखो। आज हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है। आज हमारे पास यूट्यूब पे, आज हमारे पास जूम पे लगातार मीटिंग चल रही है। अब आरसीएम के बताने के लिए हमको कहीं बहुत दूर नहीं जाना है, लिंक भेज देते हैं। शाम में सर का मीटिंग है 9 बजे से, आप उस मीटिंग को देख सकते हैं। तो लास्ट में सारांश से जो बातें आपसे करना चाह रहा था, मेरी बातों का सारांश 3-4 बात है। नंबर 1 है कि आपके पास दुनिया में बहुत विकल्प है। मैं नहीं कहता हूँ आप आरसीएम कर ले। आपको अगर लगता है कि मैं बिजनेस करके या मैं वाहन चला के या कुछ भी करके, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। मैं क्या कहता हूँ भाई, आपको कई काम कर रहे हैं, घर भी बनवा रहे हैं, हित कुटुंब तारों भी निभा रहे हैं, ताश भी खेल ले रहे हैं, सीरियल भी देख ले रहे हैं, बहुत सारे कामों में अपने जीवन में एक काम और कर लीजिए। आप आरसीएम को थोड़ा सा अपने जीवन में जगह दे दीजिए। सब काम करते हुए, मैं मना नहीं करता हूँ, सब काम करते हुए आप आरसीएम बिजनेस को अपने जीवन में जगह दे दीजिए। जगह देने के लिए क्या करना है आपको? नंबर 1, इसमें कोड ले लीजिए। कोड बिल्कुल फ्री है, EKYC करा लिए, कोड मिल गया। नंबर 2, क्या आप अपने घर में नमक तेल मसाला खाते हैं? अगर कहीं फ्री में कोई पहुंचा जाता है तो मैं नहीं मना करूंगा, लेकिन आपको खरीदना पड़ता है
तो आप कुछ प्रोडक्ट इसका भी शुरू कर दीजिए, जो अच्छा लगे। मुझे ये अच्छा लगा। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं उनको देखे होंगे, मुझे 20 साल पहले फोटो तो मैं सफारी पहनता था, आज ही मैं सफारी बना पहन रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसमें प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर गए। तीसरा, इसमें कोई नया काम हम नहीं कर रहे हैं। किसी न किसी पार्टी का आप सदस्य हैं, किसी न किसी धर्मावलंबी धर्म को मानने वाले हैं, कहीं न कहीं से आपको कोई ना कोई संगठन से नाता है। यहाँ एक बार और नाता जोड़ना है, आश्रम से कोड ले ली, पहचान उसमें कोड ही पहचान है। हम पहले से प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज मैंने इसमें आए, पहले से जो हम यूज कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट से हम यूज करना है। जो अच्छा लगे, नमक खाते हैं, तेल साबुन फलना चिलना, बातें अब करना है। बातें हम पहले से नहीं कर, ऐसा नहीं कि पहले से नहीं करते थे। यहाँ हम थोड़ा सा आरसीएम की चर्चा करेंगे, सच बोलेंगे। हाँ, हमारे आदरणीय मुकेश कोठारी जी चैलेंज करते हैं, ये आरसीएम में कोई झूठ बोल के आगे बढ़े एक डेग नहीं बढ़ेगा, और दुनिया में वो सच बोलकर बिजनेस कर नहीं कर सकता है। यह इस बिजनेस की सबसे बड़ी विशेषता है, खासियत है और महानता है कि हमें इसमें झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि मैं कपड़ा लिया, यह कपड़ा मैं 1800 रुपया में लिया, 600 रुपया कपड़ा का मेरा बैक भी हुआ, बिजनेस से जुड़ गया तो 1000 रुपया और दिया, 1800 में 1600 रुपया मुझे वापस हो गया। 200 रुपया में बाजार में कौन ऐसा कपड़ा दे देगा हमको पहनने के लिए? तो ये कमाल है, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी 600 रुपया आपका वापस आता। तो यह बात हम लोग को बताएंगे, और अब इन बातों की जानकारी के लिए हम इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्रामों में आना पड़ेगा। हर माह सुजीत सर ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं पटना में, हर माह आदरणीय सबरे सर यहाँ पे आते हैं हम लोग को सिखाने, सीखने के लिए, क्योंकि नॉलेज इज द पावर। हम जो बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे सीनियर की बात हमारे अंदर वो निकल रहा है। हम वही हैं जो हम सीखे हैं। तो इसमें दोनों ट्रेनिंग जरूरी है, मोटिवेशनल भी, एजुकेशनल भी। अब यहाँ पे आने के बाद हमसे कोई प्लान पूछता है कि कंपनी पैसा कैसे देती है, आज से प्लान उसको समझाना है कि यहाँ पे कंपनी होती है और यहाँ पे हम कस्टमर होते हैं, बीच में कई लोग होते हैं, सीएलएफ होते हैं, प्रचार प्रसार करने वाला, एजेंसी, होलसेल, रिटेलर, और कई लोग बैठे हुए हैं। ये लोग जो पैसा खाते थे, इसी के वजह से 10 का सामान यहाँ 20 हो जाता है। ये लोग गायब हो गए, ये जो 20 का सामान अब मिला, इसका 10 रुपया हम लोग में वापस हो जाएगा। सिंपल सा एक्शन प्लान है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। तो मैं अब आपसे पूछूंगा, आपको आरसीएम क्यों करना चाहिए? मैं कोई अधिकार नहीं रखता हूं कि मैं आपसे पूछूं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि मैं आरसीएम क्यों कर रहा हूं। हम बता सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिकल फ्रीडम चाहिए हमको। हम लोग लॉकडाउन में भी पिछड़ गए और ऐसे भी लाइफ में कहीं एक निष्ठा नहीं रही। आरसीएम बिजनेस कारण करने का मेरा पहला कारण है विश्वास, कि जब समरेश सर इसे लाखों रुपया कमा सकते हैं, जब सुजीत सर कमा सकते हैं, लोग कमा सकते हैं, पढ़े लिखे कमा सकते हैं, अनपढ़ कमा सकते हैं, जवान कमा सकते हैं, बूढ़े कमा सकते हैं, जॉब करते हुए कमा सकते हैं, सोशल वर्क करते हुए कमा सकते हैं, किसान कमा सकते हैं और अंगूठा छाप भी कमा सकते हैं, तो मैं भी पैसा कमा सकता हूँ। यह हुआ पहला विश्वास, तब मैंने आरसीएम शुरू किया। दूसरा, मैं आपको क्यों बताता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि संजीव पे वो क्षमता है, कुछ मामले में मुझसे ज़्यादा क्षमता है, क्योंकि इसने सिद्ध किया दूसरे क्षेत्र में, राजनीति में, सामाजिक में, जहाँ इसने अपना झंडा फहराया। केवल यहाँ विजन चेंज करना है, अपना जो मोटो है चेंज करना है। आप अपने अपने फील्ड का मास्टर यहाँ बैठे हुए हैं, सरवन जी जो काम करते मुझसे नहीं होगा, मुझे सोना और पीतल की परख नहीं, ये परखते हैं, इसलिए मैं इनको लाया कि आप परखिए समरेश सर को, आप जौहरी बनकर परखिए कि ये जो शख्सियत बैठे हुए हैं, क्या हम लोग से अलग हाथ पैर वाले हैं, क्या हम लोग से अलग कोई इनकी क्वालिटी है? नहीं, इन्होंने विश्वास किया, पकड़ा। तो यह विश्वास जो मुझ में है, इसको फैलाने के लिए मैं आपको बुलाता हूँ, और बाकी सीखने सिखाने के लिए अपने लीडर को बुलाता हूँ। तो आप जितने भी लोग हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, यह बिजनेस की एक बहुत बड़ी खूबसूरती क्या है जो मेरे हार्ट को टच करता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी मुझे विशेषता लगता है सिक्योरिटी। यह कहीं नहीं है दुनिया में, आज यह शख्स चला जाए तो भी हमारे अपलाइन और हमारे डाउनलाइन नहीं जाएंगे, जो पैसा बनता तीनों के प्रयास आएगा। यहाँ हम अकेले कभी नहीं होते। हम इस बिजनेस में जिस दिन ज्वाइन करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, तो हम एक सिस्टम में, हमारा अपलाइन, उनका अपलाइन, फिर हमारे अपलाइन के मदद से नीचे, यहाँ पे हम कभी अकेला नहीं होते। दुनिया के और कितना भी आप काम करें, अकेला हैं, अकेले हैं, बिजनेस है कहीं भी, यहाँ टीम है, सबके सब लोग साथी है। तो इस बिजनेस की सबसे खासियत है
यहाँ पे आप सिक्योरिटी के साथ है। और अंत में मैं ही कहते अपनी बात समाप्त करूंगा कि अगर भगवान ने आपको बनाया है और किसी कारण से अभी तक आप सफल नहीं हुए, आप एक असफल व्यक्ति हैं, जॉब की इच्छा थी नहीं हुई, धन नहीं कमाया, बहुत बहुत कारण से आप लाइफ जैसा चाहिए था वैसा आपको नहीं मिला, किसी भी कारण से नहीं मिला, तो आज से भी एक मौका दे रहा है, आज से भी एक मौका दे रहा है। जीवन में क्या चाहिए? सफल व्यक्ति के पास क्या होता है? काफी मात्रा में दौलत। यहाँ पे दौलत की कमी नहीं रहेगी। आरसीएम आपको क्या देती है? शोहरत। आज कम से कम 50 लाख लोग सर को जानता है, 20 से ज्यादा राज्य में, 100 से ज्यादा शहरों में इनको जानता है। ये कितने को जानेंगे, लेकिन इनको दुनिया के लोग इतना जानता है। आरसीएम में बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन गिने चुने रूबी हैं जहाँ पे रहे। तो ये दौलत के साथ शोहरत और लास्ट में लोग का मोहब्बत, आज इनकी वजह से सैकड़ों घरों में नमक, तेल और भोजन चलता है। 6 तारीख को चेक, आप कहीं भी रहे, 6 तारीख को चेक कंपनी भेज देती है। एक डीएम ही चाहे ना तो अपने यहाँ 5 को जॉब नहीं दे सकता है, लेकिन आज इनके प्रयास से सैकड़ों रॉयल्टी अचीवर और लीडर है। तो आरसीएम इसलिए भी करना है कि अगर हम किसी भी कारण से सफल नहीं हुए, और किसी कारण से हम इस दुनिया में सफल नहीं हो सकते हैं। मेरा मन है वकालत करने का, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। किसी का मन है हम आईएएस बने, काबिलियत नहीं है। किसी का मन है हम एक बस चलाए, पैसा नहीं है। बिजनेस करनी है, लेकिन आरसीएम आपसे पैसा मांगती है, न कोई योग्यता ढूंढती है, न डिग्री ढूंढती है, न जात देखती है, न धर्म देखती है। बस आरसीएम कहती है आप 18 साल से ऊपर का कोई भी इंसान जो नमक, तेल आदि यूज करते हैं, कपड़ा पहनते, इसमें आइए, समझिए और लोग को फैलाइए। तो सर अभी आ रहे हैं जहानाबाद नौकरी से, हम लोग के बीच में आए हैं, और यह सितंबर माह चल रहा है, मिशन सितंबर है, खास महीना है। और इसलिए मैं अपने खास लोग को, मैं रात में 11 बजे संजीव से बात किया, ये बात रखाया, क्योंकि मुझे विश्वास है, इसे विश्वास हो या ना हो, आपको विश्वास हो या ना हो, हमें कुछ कुछ और सर को बहुत कुछ विश्वास है कि आप भी सफल हो सकते हैं, आप भी सफल हो सकते हैं। और यह विश्वास आपको जगाना है कि यस, हनुमान जी को विश्वास नहीं था कि मैं समुद्र फांद सकता हूं। जामवंत जी ने कहा हनुमान क्या चुप बैठे हो बलवान, फांद जाओ, फांद गए। वो हनुमान हम लोग भी हैं भूले हुए। सर जगाने आए हैं, जागिए, अपनी ताकत को जगाइए। हमारे मित्र सरवन जी, इतनी अच्छी इनकी व्यवसायिक पकड़ है। मैं कहीं बाहर जाता हूँ, गाड़ी ठीक करना, हम दोनों बहुत घूमते हैं बाहर, जितना धर्म कर वृंदावन सासाराम हम साथ जाते हैं। क्योंकि हमको बोलते हैं आप मत बोलिएगा, आपको ठग लेगा, हम जा रहे हैं, रोक कैसे भाड़ा है, कोई सामान खरीदना है तो बोलते हैं हम जाएंगे। हम मन में सोचते हम तो बबुआ है, सच्चे में ठग लेगा। लेकिन जब यहाँ बातें हैं लाखों कमाने की, तो सोए हुए थे, मुझसे रहा नहीं गया कि हम कौन काम का इनका मित्र है कि इनको सोए छोड़ दे। हालांकि आदमी की कमी नहीं है मुझे, कोई भी इसमें काम करेगा उसको आदमी की कमी नहीं है। याद रखिएगा, यह कभी नहीं सोचना है कि हम ही से चलेंगे, क्योंकि वो आपके नीचे के किसी भी 2 आदमी को ढूंढ लिया, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, बढ़ते चला जाएगा। यहाँ आपको केवल सीखना है। हम किसी को गुंजन को ज्वाइन कराए, चंचल को भी ज्वाइन कराए, नीलम जी या कोई भी है, कि आपका 2 आदमी नहीं हो सर, काम करेंगे। लेकिन मुझे लगा हम दोस्त किस बात के जो अपने मित्र को मदद न करें। छोटा भाई जैसे विकास हैं, मुन्ना जी, सब काफी अपने क्षेत्र के मास्टर हैं। उस जमाना में सर्वे का 1 नंबर काम विकास करते थे। मुन्ना जी अपने क्षेत्र का है, आप सारे लोग अपने अपने क्षेत्र का है। बस आपको ध्यान से अगला 1 घंटा सुनना है कि इसमें करना क्या है, और बिना अपना मोबाइल बंद कर ले तो और अच्छा है, या भाई अच्छी में कर दीजिए फ्लाइट मोड में। 1 घंटा अगर आप पूरे शांत होकर पूरे मनोयोग से हम सबके जो अपलाइन है, महागुरु हैं समरेश सर को, अगर हम लोग ठीक से सुन लें और उनमें कुछ बात को नोट कर लें अपने दिमाग में, अच्छा तो रहता है कि मीटिंग में डायरी नोट पेन लेकर आए। उसके बाद आप देखिए आपका स्पीड, ताकत यहाँ से मिलता है। यह दुनिया बलवान नहीं है, यह इसमें ताकत है। कितना भी आगे में बाधा हो और आपके अंदर जज्बा हो, दिखा कहते रहा मसौड़े में मेरे टूटा हुआ है, फिर भी आप लोग कैसे आगे यहाँ घूमते घूमते, क्योंकि आपके जुनून था। इस जुनून को कायम रखिए। और मैं सर से आग्रह करूंगा, चूंकि इनके लिए 1-1 मिनट और 1-1 दिन खास है। सितंबर सारे लीडर के लिए, मेरे लिए मेरे साथ साधारण लीडर बेचैन है, सुशील सर बेचैन है,
क्योंकि यहाँ का हम सबका भीष्म पितामह सुशील सर, एक जोरदार ताली सुशील सर। इकबाल सर आगे नौबतपुर से 35-40 किलोमीटर, एक जोरदार ताली सर के लिए। और एक ताली आप सब अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपने लिए लगा लीजिए। यह जुनून है। हमारे मित्र हैं विद्यासागर जी, हमसे एक दिन पूछे कि देह तनी बने इसमें कौन प्रोडक्ट होता है, न्यूट्री चार्ज मैं खरीदा तो खाने लगे, इनको संतुष्टि मिला। तो हम इनको बोले विद्यासागर जी, हमारे मित्र हैं डॉक्टर उपेंद्र जी, संयोग से हम इनको बुलाए थे, हुई थे हम कि डॉक्टर साहब खाते भी हैं कमाते भी हैं, कैसे से तनी समझ लीजिए। हमको अच्छा लगता है कि विद्यासागर जी रोज हमको फोन करते हैं, सर कहाँ एक आदमी को प्रदान देना है, लेके आए, हाँ आज ही फोन किए, मीटिंग का समय हम शामिल चलेंगे। यही तो करना है। या इसमें इसके अंदर भी किस बात का भटभटी, क्या हम किसी से ठगने जा रहे हैं? आज तो कोई 1 रुपया आरसी में लिए या दिए हैं ना, हमको 1 रुपया लेना है, ना देना है, ना ठगना है, ना झूठ बोलना है। हमें केवल दुकान दिखाना है, दुकान बदलवाना है और अपना जीवन भी संवारना है और उनका भी जीवन संवारना है। यहाँ एक कभी भाव नहीं रहता है कि मैं आपसे कमा लूँ, नो, मैं कमा ही नहीं सकता अगर आपको नहीं कमाने का मौका दिया तो। यहाँ भाव ही रहता है कि आप बढ़िए तो हम भी बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ सर के लिए जोरदार ताली चाहेंगे, खड़ा करेंगे, सर का स्वागत करेंगे, आप कराएंगे।